नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही क्लासिक मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का योग कैसे निकालें। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सवाल यह है, एक समांतर श्रेणी के पहले 20 पदों का योग क्या होगा। दिया गया है कि पहला पद 5 है और हर अगले पद में 3 जुड़ता जाता है। सुनने में काफी सीधा साधा सवाल लगता है ना? तो चलिए इसका जवाब भी उतने ही सीधे तरीके से निकालते हैं। अच्छा, अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला रूल क्या है? उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि इस सवाल में हमें क्या क्या जानकारी दी गई है। एक बार वो पता चल गया तो जवाब अपने आप सामने आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो हमें पता है वो है पहला पद। इसे हम ए से दिखाते हैं और हमारे केस में ये है 5। यहीं से हमारी पूरी सीरीज शुरू हो रही है। अगली जानकारी है कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी कहते हैं। ये वो नंबर है जो हर अगले पद में जोड़ता जाता है। तो यहां पर हमारी सीरीज हर स्टेप पर 3 से आगे बढ़ रही है, मतलब डी हुआ 3। और आखिर में एक और जरूरी बात, हमें यह भी पता है कि यह सीरीज कितनी लंबी है। सवाल में साफ साफ कहा गया है कि पहले 20 पदों का योग निकालना है, तो पदों की संख्या यानी n हो गया 20। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास a भी है, d भी है और n भी है। अब बस एक मास्टर की, एक चाबी चाहिए जो इन तीनों को इस्तेमाल करके जवाब का ताला खोल दे। और वो चाबी है एक फॉर्मूला। और ये रहा वो जादुई फॉर्मूला। Sn बराबर होता है n/2 गुणा 2a प्लस n-1d। देखने में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर यकीन मानिए यही वो फॉर्मूला है जो ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अब हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस फॉर्मूले को एक्शन में लाते हैं। हम एक एक करके अपनी सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डालेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमें सीधे जवाब तक पहुंचाता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, a, d और n की वैल्यूज को फॉर्मूले में प्लग इन करते हैं। तो S20 हो जाएगा 20/2 गुणा 2 गुणा 5 प्लस 20 माइनस 1 गुणा 3। अब बस इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, 22 हो गया 10, फिर अंदर 2 गुणा 5 हुआ 10 और 20 माइनस 1 यानी 19 को 3 से गुणा किया तो आया 57। तो अब हमारे पास है 10 गुणा 10 प्लस 57, जो कि बन जाता है 10 गुणा 67। हम जवाब के बहुत करीब हैं। और बस सारी मेहनत हो चुकी है, कैलकुलेशंस पूरी हो गई है। अब बारी है फाइनल जवाब की, जिसके लिए ये सब किया गया। तो हमारा फाइनल आंसर है 670। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समांतर श्रेणी के पहले 20 पदों का कुल योग 670 है। देखा, एक सही फॉर्मूला और एक सिस्टमैटिक तरीका हो तो मुश्किल दिखने वाली प्रॉब्लम कितनी आसानी से सॉल्व हो जाती है। और यहीं पर एस गुडर की ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। गणित का सार सरल चीजों को जटिल बनाना नहीं है, बल्कि जटिल चीजों को सरल बनाना है। सोचिए, अगर हम 20 अलग अलग नंबरों को एक एक करके जोड़ने बैठते तो कितना टाइम लगता, लेकिन इस एक फॉर्मूले ने उस पूरे कॉम्प्लिकेटेड काम को कितना सिंपल बना दिया। और ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये तो ठीक है, एक मैथ प्रॉब्लम थी, पर क्या ऐसी सोच, ऐसे फॉर्मूले हमारी असल जिंदगी की प्रॉब्लम सुलझाने में काम आ सकते हैं? जरा सोचिए उन चीजों के बारे में जो एक तय पैटर्न में बढ़ती हैं, जैसे किसी की सैलरी में सालाना बढ़ोतरी या फिर बैंक में जमा पैसे पर मिलने वाला ब्याज। क्या वहां भी ऐसा कोई फॉर्मूला लग सकता है? सोचने वाली बात है ना?